हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब एकदम चुस्त और दुरुस्त होंगे। कोविड थोड़ा सा स्लो भी हुआ है और लॉकडाउन भी खुला है, तो उम्मीद है मस्त होंगे। घर पे हैं तो ज़बरदस्त भी होंगे। एक केस के बारे में आज चर्चा करनी है। उस केस को जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा शर्मनाक भी लगा और इंटरेस्टिंग भी लगा, इसलिए मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, वो था विधिक शिक्षा प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपराध, अपराधी और मृत्युदंड के बारे में वो वीडियो था। उसमें मैंने एक बात बताई थी कि किस किस गुनाह पे आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो जो केस है वो एक ऐसा केस है जिसमें मृत्युदंड देना बिल्कुल उचित था, क्योंकि मृत्युदंड का जो आपका कानून है वो बिल्कुल निर्धारित है कि जब किसी कम्युनिटी में एक साथ कई लोगों की हत्या की जाए तो वहाँ व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा और उसे क्षमा योग्य नहीं होगा। ठीक। तो जो केस है वो ये है कि इस केस में एक गरीब व्यक्ति ने अपनी परिस्थिति को झेलते हुए अपने बीवी, अपने बच्चों और अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। ठीक। वो व्यक्ति पूरे परिवार की हत्या करता है और जब ये मामला उठता है, जब पूरा जांच और पड़ताल होता है तो ये पता चलता है व्यक्ति, उस अभियुक्त ने क्या बोला कि मेरे पास इतनी गरीबी है कि मैं अपने बच्चों और बीवी और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता हूँ। ठीक। तो ये था पूरा मामला। उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। अब कानून के मुताबिक तो उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने पूरे एक कम्युनिटी की हत्या की है। भाई, परिवार के 6-6, 7-7 सदस्यों की हत्या करना मामूली बात थोड़ी ना है। और कानून तो सबके लिए एक समान है, चाहे आप परिवार की हत्या करें या किसी अदर कम्युनिटी की हत्या करें या कहीं लोकेलिटी में जाके कहीं हत्या करें, है ना। और ये तो बिल्कुल एकदम बर्बरता के साथ की गई हत्या है। लेकिन यहाँ पे जो बात नोटिस की गई वो ये की गई कि हत्या जो हुई है वो गरीबी के चलते हुई है। अर्थात व्यक्ति किसी लालच, किसी द्वेष अर्थात किसी भी दुर्भावना के चलते हत्या नहीं किया। जो अभियुक्त है उसने अपनी गरीबी को झेलते हुए, अपने दुख और दर्द को साथ लेके चलते हुए, जब वो प्रेशर वो नहीं झेल पाया तब उसने हत्या कर दी। और इस वजह से उस व्यक्ति को मृत्युदंड ना देकर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, है ना। कानून के हिसाब से मृत्युदंड मिलना चाहिए था, लेकिन उसे मृत्युदंड नहीं मिला, आजीवन कारावास मिला। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी लालच के, बिना किसी द्वेष के हत्या या किसी भी अपराध को करता है तो वो अपराध कहीं ना कहीं क्षम्य जरूर होगा। मृत्युदंड नहीं मिला, आजीवन कारावास मिला। शायद यहाँ कुछ और छोटा मोटा और कोई अलग केस ले लीजिए जहाँ पे आप अपने लालच के लिए ना करते या किसी भी लालच के लिए ना करते, आप अपनी किसी परिस्थिति में आके करते, तो वहाँ पे अगर आपको 10 साल की जेल होनी होती तो शायद वो आपको यहाँ 4 या 2 साल में निपट जाते आप। मतलब गरीबी के कारण की गई हत्या, मृत्युदंड आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो गरीबी से जब हत्या होती है तो बहुत दुख होता है। इतना बड़ा देश है, इतने अमीर लोग हैं यार, गरीबी से कोई क्यों मरता है हमारे यहाँ। इतना पैसा है इस देश में, करोगे क्या पैसों का। थोड़ा बांटो, थोड़ा दान वान दीजिए, है ना। कहीं भी किसी भी मजबूर को देखिए तो उसकी मदद जरूर कीजिए। पैसा साथ लेके नहीं जाएंगे। अपने रुतबे शोहरत के लिए कितना जिएगा भाई, थोड़ा मदद कीजिए, आगे बढ़िए, हैं। किसी संस्था को दान कीजिए और किसी ऐसी संस्था को दान कीजिए जो अपने लिए नहीं। बहुत सारे NGO, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी इस वक्त चल रही हैं जो रुपया लेती हैं आपसे, तो लेती हैं, आपका दिल बड़ा है, आपने दिया, लेकिन उधर से दिल छोटा हो जाता है, वो अपनी जेब में भर लेते हैं, है ना।
तो बिल्कुल आप दान दीजिए, बिल्कुल जांच परख के दान दीजिए कौन सी संस्था क्या कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, किसके लिए कर रही है, विस्तृत जानकारी के साथ दान दीजिए। दान में बहुत ताकत है, ये देश बहुत ऊपर जाएगा, है ना। तो आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका अपना कुछ मत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।